अगर आपने एक क्लास ले ली थी ना मेरे से। क्या? एक क्लास अपनी हो गई थी ना एक्सेल की। जी। एक क्लास हो चुका था ना, तो उसके अंदर कुछ बोला था मैंने आपको करने के लिए, आप कुछ करके लेके आए, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह टाइम मिला था मैं आपको। कुछ मैंने कुछ बोला तो नहीं था, जस्ट दे के छोड़ दिया था, तो और टाइम भी अच्छा, नहीं कहाँ मिला। कहाँ तक हो गया था अपना? कहाँ तक कवर किया था? कुछ एक बार थोड़ा सा रिमाइंड वो कराएंगे मुझे। वो कंट्रोल ऑल्ट भी के वहीं तक हुआ था। कंट्रोल ऑल्ट डी, अच्छा पेस्ट स्पेशल मतलब ना। हाँ, वो थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। एक बार आपने उसे दोबारा फिर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये था अपना, ये वाली विंडो थी पूरी ना। जी। ठीक है, इसके अंदर अपना क्या है ना कि देखो, नॉर्मली तो हम ये यूज करते रहते हैं फॉर्मूला और वैल्यू का, इसका तो आपको पता ही होगा। फॉर्मूला को मुझे मालूम नहीं, वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू का आपको यूज पता है ना। फॉर्मूला का क्या रहता है, जैसे कि देखो अब यहाँ पे एक ये स्क्रीन अब तो हो रही है, शो हो रही है। जी। ठीक है, जैसे कि ये टोटल का फॉर्मूला है ना यहाँ पे, ये देखो। हाँ। मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ सिंपल सा, ये देखो। और मैं इसको यहाँ से ये कर देता हूँ टैब। ठीक है, तो मैंने एक ये फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर टोटल का। ठीक है, तो टोटल का फॉर्मूला लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ वो कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, ये देखो। यहाँ से जस्ट मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 349, फर्स्ट वाले G2 में, G2 सेल के अंदर आपकी वैल्यू 349 आ रही है। वो वैल्यू अब नहीं आएगी फॉर्मूला से, ये देखो। यहाँ पे 544 वैल्यू आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी हो गया है आपका। और अगर सिंपली आप यहाँ से अगर क्लिक करके वैल्यू कॉपी करते हैं ना, यहाँ पे देखो, अभी अब मैं आपकी बार जस्ट वैल्यू कॉपी करूंगा, ये देखो आपकी बार 349 आएगा आपका, ये देखो। तो ये डिफरेंस होता है उसमें, क्या है उसने ना फॉर्मूला कॉपी कर लिया। फॉर्मूला का जो रेफरेंस था ना वो देखोगे आप, तो ये देखो यहाँ से इसने ये रेफरेंस ले लिया, ये करके देखो। इन सबका सम दे रहा है ये। तो एक अच्छा, तरीके से ये ना वो फॉर्मूला कॉपी करने के लिए होता है। हाँ सागर, कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, वो ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का होता है। आगे चल के इसका हम थोड़ा सा बड़ा यूज देखेंगे। अभी सिंपली ये था कि कोई भी अगर हम सेल ऐसे कॉपी करते हैं, अगर हमें उस सेल में से क्या क्या चीजें निकाल के लेके आनी, क्योंकि इस एक सेल के अंदर बहुत चीजें इंक्लूड होगी। इसके अंदर फॉर्मूला भी है, वैल्यू भी है। अब ये लो, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड वो दे देता हूँ, फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। तो मैंने इसे कलर भी दे दिया। तो आप इस एक सेल के अंदर देखोगे बहुत चीजें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें कलर फॉर्मेटिंग भी आ गई है आपका, इसके अंदर फॉर्मूला भी इंक्लूड है। इसके अंदर मैं एक कमेंट भी लगा देता हूँ, ये देखो मैंने इसके अंदर एक कमेंट भी दे दिया। ठीक है, इसको मैंने कमेंट दे दिया रवि नंबर। कमेंट तो कैसे देते हैं? कमेंट का क्या है ना, आप इस पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो इंसर्ट कमेंट आ जाता है। यहाँ पे हम्म। ऑप्शन आता है इंसर्ट कमेंट का, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो बाद में हम एक टैब में जाएंगे, जो कि आपकी ये टैब होती है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में यहाँ पे प्रॉपर आपको पूरा का पूरा एक वो मिल जाएगा, टैब मिल जाएगा, ये देखो इसके सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। भाई कैसे न्यू कमेंट लगाते हैं, कैसे उसे डिलीट करते हैं, आपको प्रीवियस कमेंट पे जाना है या नेक्स्ट कमेंट पे जाना है, ये हम जब इस टैब पे आएंगे तो इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। जी। अभी जस्ट इस पे वैसे हमने राइट क्लिक करके लगा दिया यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे ना, एडिट कमेंट हो गया, डिलीट कमेंट हो गया। अब आपने देखा कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें डाल दी। इसके अंदर मैंने फॉर्मेटिंग डाल दी 349 में। ठीक है, कमेंट डाल दिया है, इसमें कलर डाल दिया है, इसमें वैल्यू डाल दी, तो इसमें चार चीजें हो चुकी है अब। ठीक है, अब हमें इसमें जस्ट कॉपी करना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सागर इसमें से सिर्फ मेरे को कमेंट कॉपी करना है। मेरे को ना 349 चाहिए, ना मेरे को फॉर्मूला चाहिए, जस्ट मेरे को जो ये कमेंट लिखा हुआ है रवि नंबर, ये कमेंट कॉपी करना है। आपको यहाँ पे लेके आना है। तो ये कैसे करोगे आप? यहाँ पे गए, जस्ट आप कॉपी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल ऑल्ट पी, और यहाँ से ये देखो कमेंट आ रहा है। कमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए और अब देखोगे तो कुछ भी नहीं आया होगा आपका, देखो। ना तो फॉर्मेट आया, ना वो वैल्यू आई, ना फॉर्मूला आया। क्यों? क्योंकि मैंने उन चीजों से इसको पेस्ट स्पेशल किया ही नहीं। मैंने इसको सिर्फ स्पेशल किससे किया? कमेंट से किया। तो मेरा इसने कमेंट उठा लिया है। ठीक है, ये आपका रहता है इसमें कमेंट में। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे इसमें। आगे क्या है इसके अंदर? कमेंट के बाद वैलिडेशन है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर कहीं पे अगर वैलिडेशन लगा होता है किसी सेल के अंदर या किसी डेटा के अंदर, तो वो सिर्फ वैलिडेशन कॉपी करेगा। ठीक है, वैलिडेशन कहाँ से रखता है? वैलिडेशन डेटा के अंदर आते हैं, यहाँ पे डेटा टैब है। डेटा टैब के अंदर आप यहाँ आओगे डेटा टूल्स में, तो यहाँ पे देखो ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ से हम सिंपली एक वैलिडेशन लगा लेते हैं छोटा सा। क्या करते हैं हम यहीं पे लगा लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं एक हम। ठीक है,
तो लिस्ट में हमने क्या बनाया, इतने नंबर की एक लिस्ट बना दी है देखो। तो ये क्या आता है, ये ना ड्रॉप डाउन लग जाता है, ये देखो। अब आपको इसमें हाँ, ना ये लिस्ट लिस्ट का मुझे मालूम है। लिस्ट में जैसे अलग अलग स्टेट का नाम लिख के भी लिस्ट बना सकते हैं, वो जी थोड़ा जी मालूम जी, है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। तो मीन्स अभी क्या था, इसको ना कॉपी पेस्ट जैसे वो करते हैं ना, तो यहाँ पे बस वैलिडेशन आपका ये कॉपी हो जाएगा, ये रहता है। मेन इसमें जो यूज है ना, वो आपका जो यूज रहता है वो सिर्फ आपका ये वैल्यू और फॉर्मूला का रहता है। कई बार हम फॉर्मेट भी कॉपी करते हैं। अब मान लो जैसे कि मेरे को फॉर्मेट कॉपी करना है, मेरे को फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या किया, इसकी हेडिंग लाके मैं यहाँ पे गया इस वाली शीट में, और यहाँ पे भी एक शीट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो कि मेरा जो फॉर्मेट था वो देखो यहाँ से कॉपी हो गया। ये वाला जो फॉर्मेट मैंने ऊपर उठाया था, इसमें से मैंने हिंदी मैथ ये जो सब्जेक्ट का नेम था ये नहीं लिया, जस्ट मैंने फॉर्मेट कॉपी करके निकाल लिया। मान लो कि मेरे को यही फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए था भाई, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने गया और ये फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। तो मेरा फॉर्मेट पूरा का पूरा वैसा हो गया, येलो हो गया, जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था, ये देखो। जबकि पहले यहाँ पे कुछ और था फॉर्मेट। ठीक है, ऐसे हमें फॉर्मेट कॉपी करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो यूज आता है वो अपना आता है ये ऑपरेशन का। ऑपरेशन क्या होते हैं कि मान लो कोई चीज हमसे मिस्टेक हो गई है। अब जैसे कि क्या है, इस वाली, इसको हम हटा देते हैं। मेरे से मैं ना डेटा पंच कर रहा था सागर, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे से ना कुछ मिस्टेक हो गया है डेटा में। तो अब उसको ठीक करना है मुझे। मान लो कि ये जो साइंस के नंबर थे, ये जो सब साइंस के नंबर थे, इनके अंदर ना मेरे से जो +10 ज्यादा ऐड हो गया है। +10 नंबर ज्यादा ऐड हो गया, मीन्स कि मेरा जो ये 74 था, ये 64 होना चाहिए था। 47 है वो 37 होना चाहिए था। 64 है वो 54 होना चाहिए था। और जो 55 है वो 45 होना चाहिए था। तो ऐसे अब मैं हर किसी में से जाके ऐसे -10 करता रहूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो सागर? हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, तो अब इस काम को हम इजीली कैसे कर सकते हैं? तो इस काम को इजीली करने का तरीका क्या रहता है अपने पास में? जैसे कि मैं इसमें से 10 भूल गया ना, तो आप 10 को यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है। एक अलग से एक सेल में एक आप 10 डाल लीजिए, जो आपसे मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है। मैंने क्या किया, इस साइंस वाले नंबर में मैंने ना ज्यादा +10 कर दिया है, लेकिन मेरे को +10 नहीं करना था, वो ज्यादा मेरे मिस्टेकली हो गया बाई मिस्टेकली। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? मैंने ये 10 को कॉपी किया और यहाँ पे गया, जहां जहां पे मेरे से मिस्टेक हुआ वो वाला डेटा मैं सिलेक्शन में ले लूंगा। डेटा को सिलेक्शन किया और उसके बाद मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे ये ऑप्शन आता है आपका सब्ट्रैक्ट का। भाई मेरे से मिस्टेक क्या हुई थी, मैंने ज्यादा ऐड कर दिया था। +10 सब में ऐड कर दिया था, तो मेरे को उसमें से माइनस करना है सब में से। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट पे आप बस जस्ट क्लिक कर दो और उसके बाद ओके कर दो। ये देखो, आपका सब में से -10 हो गया है। आपका डेटा एक ही बार में पूरा का पूरा क्लीन हो गया है। जो आपका इनकरेक्ट डेटा था वो करेक्ट हो गया है। और वैसे मेरे को करना पड़ता है यहाँ पे, जैसे कि मेरी जो पहले डिजिट थी, देखो क्या था, पहले 74 था, इसको 64 बनता, 47 करता। अब मैंने जस्ट उसका यूज किया पेस्ट स्पेशल का, ये देखो मेरा सारा यूज हो गया। अब ऐसे ही जो मेरा हिंदी वाला था, इसके अंदर मैं -10 कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को +10 करना था, +10 इसमें ऐड करना था। इसमें क्या है, इसमें आप ऐसे जाओगे, इसके अंदर ऐड कर दो यहाँ से 10। ये लो, 43 का आपका 53 हो गया, 82 का 92 हो गया। तो हम ये सिंगल क्लिक में आपकी जो भी मिस्टेक्स रहती हैं किसी भी चीज की न्यूमेरिक वैल्यूज, आप उनको इजीली चेंज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सागर? इसको पहले कहाँ पे किसको कॉपी करके पैसे लेना पड़ेगा, फिर सिलेक्ट करके? जैसे कि आपसे जो मिस्टेक हुई है ना, जैसे कि 10 की मिस्टेक है, या 20 की मिस्टेक्स है, या 30 की मिस्टेक्स है, जो भी आपसे मिस्टेक पार्ट हुआ है, भाई हम्म। इसमें 30 इसमें ज्यादा ऐड हो गया है, या फिर 30 इसमें से माइनस हो गया है, वो ऐड करना था, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो आप उसको। ठीक है। अब जैसे मैंने लिख लिया तो 30, रिकॉर्ड अब इस, रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड क्या? रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा। हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ भी समझ लीजिए और रिकॉर्डिंग में भी आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ठीक है। सिंपली क्या करते हैं देखो, समझो आप। जैसे कि मेरे से मान लो मैंने ये साइंस के नंबर में टाइप कर रहा था, ठीक है। टाइप करते करते मुझे पता चला कि मैंने ने गलती से इसमें थोड़ा सा ऐड करके टाइप कर दिया नंबर। मतलब मैंने ना 54 की जगह ना ये 64 कर दिया है, 37 की जगह 47 ऐसे कर दिया है ये। तो उस मिस्टेक को हमें दोबारा से करेक्ट करने के लिए क्या करना है ना, तब हम ये चीज यूज करते हैं कि पहले ये देख लो कि मिस्टेक किसकी हुई है। सब में पैरेलल नंबर का वो होना चाहिए ना। भाई सब में से जितने भी ये साइंस के नंबर सब में मैंने 10-10 ऐड कर दिया है।
तो ऐड कर दिया तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव कैसे करोगे? तो रिमूव या तो ऐसे करोगे, 64 - 10 करोगे ऐसे, ठीक है, और ऐसे लेके आओगे, ऐसे ड्रैग फॉर्मूला कर दोगे। एक तो ये तरीका है आपका, सागर। हाँ हाँ। ठीक है, एक तो एक ये तरीका है कि भाई उस सेल में से आपने -10 कर दिया। लेकिन इससे भी इजी वे अपना क्या रहता है, वो रहता है आपका पेस्ट, ये स्पेशल वाला पोर्शन। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे आप कहीं पे भी किसी भी सेल में, यहाँ ना लिखे या यहाँ लिख लो, कहीं पे भी एक सेल में आप डाल लो, हेल्पिंग कॉलम बोलते हैं इसको, कि एक हेल्पिंग कॉलम में आपने 10 डाल लिया, जो भी आपसे मिस्टेक वर्ड हुआ इसको आपने कॉपी किया, और जहां पे आपसे मिस्टेक हुआ था उस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट कर लो, और आओगे अपने कंट्रोल ऑल्ट, कुछ नहीं करना, बस ऐड करना है तो ऐड कर दो, क्लिक कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अभी इसमें से हमें माइनस करना, तो ये माइनस कर दिया, ये लो, आपका डेटा पूरा क्लियर हो गया। जी समझ गया। समझ गए ना? चलो, तो ऐसे ही आप कोई भी चीज इसमें से कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया, अगर ऐड करना है, मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है, या सब टैग करना है, ठीक है, कोई भी चीज आप इसमें से ऐसे यूज कर सकते हो। अब इसका मीनिंग समझते हैं, इसके ब्लैंक्स का, ये कहाँ यूज होता है, ये भी हमसे कोई एरर मतलब मिस्टेक हो जाती है कुछ, तो इसको भी ठीक करने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो देखो, अब मैं दिखाता हूँ इसमें। देखना, मैं एक डेटा बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे नोट करो, मैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख रहा हूँ। 1 लिखा, 2 लिखा, फिर यहाँ 2, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा था, सागर। तो मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ से 1 to 10 मेरे को काउंटिंग लिखनी थी, ठीक है। तो मेरे से बाय मिस्टेकली कई जगह पे देखो रिपीटेड हो गया, यहाँ पे 3 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 6 लिखना था, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5 ही लिखा गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स हो रखी है मेरे से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जैसे कि हर कॉलम में से मिस्टेक्स है, तो आप एक ही कॉलम में या तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करोगे आप, यहाँ पे जहां जहां आपके मिस्टेक है ना, जिस जिस पोर्शन में, वहां वहां पे आप इसको चेंज कर दो बस। यहाँ पे मेरे को 2 की जगह 3 लेना था, 4 मेरा ठीक है, 5 ठीक है, यहाँ पे मेरा 6 आना चाहिए था, यहाँ पे 7 आना चाहिए था, 8 मेरा ठीक है, और यहाँ पे 9 आना चाहिए था, बस इतना सा काम करना पड़ा आपको यहाँ पे। ठीक है सागर, हाँ आपको, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ना जस्ट काउंटिंग कर रहा था, ठीक है, तो काउंटिंग कर रहा था, तो मैंने क्या किया, जल्दी में मैंने काउंटिंग में ना यहाँ पे कुछ गलतियां कर दी, कुछ मिस्टेक्स हो गई मेरे से। ठीक है, तो उस मिस्टेक को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि बस ये मिस्टेक्स है, मैंने यहाँ पे लिख लिया इनको। ठीक है, अब क्या है, इस मिस्टेक्स को आप इसके अंदर लेके आना है, लेकिन क्या है, जो मेरा मिस्टेक वाला पोर्शन है बस वो चेंज हो, बाकी डेटा पे कुछ भी चेंजेस ना हो। ठीक है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इस डेटा को यहां से लेके यहां तक सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद मैंने कॉपी किया, और इस वाले डेटा पे सिलेक्शन लिया, और कंट्रोल ऑल्ट भी स्किप ब्लैंक पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो अब देखना क्या होगा, ये देखो, मेरा पूरा डेटा ठीक हो चुका है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला सारी चीज यहाँ पे आ गई है। लेकिन अगर आप उसको सिंपली ऐसे ही करते ना कॉपी, कि सर मैं इसको ऐसे ले जाके भी तो कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट मार देता हूँ, लेकिन ये देखो क्या हो गया, पूरा गलत हो जाएगा आपका। समझ रहे हो जी सागर? जी जी। इसको एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ये देखो, मैं वीकडेज के नेम लिख देता हूँ, संडे, मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे आना था, मैंने यहाँ पे फिर से मंडे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेडनेसडे, यहाँ पे फिर वेडनेसडे लिख दिया, थर्सडे आना था, और फिर लिख दिया मैंने फ्राइडे, ठीक है, और ये आ गया सैटरडे, और यहाँ फिर से सैटरडे कर दिया। मैंने ये 7 डेज अपना वीक का लिख दिया। ठीक है, संडे, अच्छा संडे नीचे भी आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है चलो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आना था, लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने मिस्टेक कर दी टाइपिंग में। संडे तो ठीक है, मंडे ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे आना था, वेडनेसडे ठीक है, थर्सडे, थर्सडे आना था, फ्राइडे ठीक है, सैटरडे ठीक है, तो मेरे से ये 2 मिस्टेक होगी। अब ऐसे आप मान लो बहुत बड़ा आपका ये पूरा का पूरा कॉलम में आपने मिस्टेक्स कर रखी, तो आप क्या करोगे, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर दो। अब उस चेंजेस को क्या है, यहाँ से आप बस इस डेटा को कॉपी कर लो, उठा लो, और यहाँ पे आओ, और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट में क्या है, ब्लैंक से आप पेस्ट कर दो। तो क्या रहेगा, वो ना, यहाँ वाला जो डेटा है आपका, उसने क्या किया, यहाँ से इस वाले जे वाले कॉलम में से जो आपका ब्लैंक्स था उसको उसने स्किप कर दिया।
इसका मीनिंग ये है कि इसको स्किप करके जो इसमें से सेल फिल है उस फिल सेल को इसमें अप्लाई कर दो। तो ये उसको अप्लाई कर देगा। ये लो, मेरा डेटा यहाँ पे ठीक हो गया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे मेरा डेटा ओके है। क्लियर है सागर? जी। कहीं पे भी अगर समझ नहीं आता तो आप मेरे को बता देना, रिपीट कर देंगे उस पार्ट को, ठीक है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास है ना उसमें पूछ दूंगा, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। अब अब क्या करना है नेक्स्ट अपना, क्या वो है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपने टेंथ में पढ़ा होगा, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट था। ट्रांसपोज क्या होता है? वो डायरेक्टली ट्रांसफर में उसको। करता था actually पहले। वो ट्रांसफर एक चीज के लिए करता था। वो जब आपका कॉलम को, जो डेटा है उसको हॉरिजेंटल से वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजेंटल के लिए हाँ ट्रांसफर यूज करता था। बस बस बस, या तो कॉलम को रो में कर देता है, रो को कॉलम में। अगर आप अपने वे में, दूसरे वे में कहोगे तो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देता है, वर्टिकल वो को किस लिए हॉरिजॉन्टल करता कर हूँ वो देता तो है। बता देता हूँ। वो एक्चुअली एक ही अच्छा है, इसलिए करता हूँ कॉलम को वर्टिकल में, वर्टिकल को हॉरिजेंटल में, वो एक एज लुकअप यूज करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये मतलब सिंपली यूज है इसका, देखते हैं एक बार। इसको क्या किया, मेरे को ये वाला डेटा कॉलम वाइज है, अभी मेरे को रो वाइज चाहिए। तो यहाँ पे गए आप, ये किया और ट्रांसपोज पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, तो ये डेटा आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यही आपका वर्टिकल ऑप्शन जी। था इसमें। अच्छा अब समझते हैं थोड़ा सा ये वाला, राइट में जो क्वेश्चन आ रखा है, ये ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम वेट, फॉर्मूलाज नंबर। ठीक है, इनका ज्यादा यूज होता नहीं है वैसे, तो जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं बता देता वॉल हूँ वैसे जो। वॉल एक्सेप्टेड बॉर्डर में कल आज ऑफिस में 2 दिन ड्यूटी जा रहा हूँ, नाइट से अभी आया हूँ, टायर्ड हूँ। कल यूज किया था वॉल एक्सेप्टेड बॉर्डर, क्योंकि मैं डेटा की जगह से कॉपी किया, वहाँ पे बॉर्डर को छोड़ के डेटा को लेते हैं सिर्फ। बिल्कुल 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 करेक्ट है एकदम। तो यहाँ पे उस चीज को और आप कर दोगे, कहीं कहीं पे ये यूज होती है ये चीज। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर हो गया, या फिर फॉर्मूला नंबर फॉर्मेट नहीं चाहिए, या वैल्यू नंबर फॉर्मेट, या कॉलम विड्थ जो है सेम वही वो कॉलम विड्थ चाहिए। अब मान लो जैसे कि इसके अंदर ये ऑप्शन है, ये जो विड्थ है ना, इतनी ही विड्थ मेरे को चाहिए इस सेल की। और लेकिन बाकी सारी सेल में ये देखो छोटी विड्थ आ रही है। ठीक है, विड्थ इसको कहते हैं चौड़ाई को, ठीक है, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो अब क्या है, इसको विड्थ आपने लिया, कॉपी किया, यहाँ पे जाओगे ना, तो आप जैसे यहाँ होगे, यहाँ से कॉलम विड्थ कर दो, आप देखो। तो अभी इसकी जो विड्थ है वो आप देख रहे हो किसी के कॉलम की कितनी है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो उसकी विड्थ ऑटो उतनी होगी जितना कि ये थी पहले। ठीक है, हम्म, तो ये छोटा छोटा यूज है, लेकिन ये है कि इधर की साइड में जो आपकी ये लेफ्ट साइड में है ना, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, ये ऑपरेशन, ये सारे, ये सारी चीजें ना आपको मतलब कि करनी चाहिए। ये बहुत मतलब कि यूज होती है आपकी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में। हम्म। और जो मोस्टली ज्यादा यूज होती है वो चीज होती है फॉर्मूला और वैल्यूज। अच्छा, VBA हम पूरा सीखेंगे क्या? VBA, हाँ बीबीए भी आएगा आपको, बीबीए VBA होगा। पूरा सीखेंगे बेसिक से एडवांस? क्या कह रहे हो? VBA बेसिक टू एडवांस पूरा सीखेंगे? बीबीए का देखो आपके ना दूसरे जो टीचर होंगे वो बताएंगे आपका। जो इसमें ना मैं एडवांस सेक्शन में आपको फॉर्मूलाज कवर करूंगा, और जो आपका थोड़ा सा बेसिक होगा वो कवर करूंगा। ठीक है, अच्छा, VBA वो VBA मनीष सर करेंगे? हाँ वो दूसरे सर होंगे ना, डेटा। हाँ मनीष सर से हो रही है क्लासेस आपकी? नहीं नहीं, मनीष सर जब करेंगे तब मैं मनीष सर से ही क्लास लूंगा, क्योंकि मुझे उस सर का टीचिंग बहुत अच्छा लगता है, वो जब मुझे डेमो दिया था। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, आपकी उन्हीं से होंगी क्लासेस। एडवांस एक्सेल का जो वो पोर्शन मैं ले रहा हूँ बस। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना चलते हैं। अब अपना आता है पेस्ट लिंक करके सागर। ठीक है, हम्म। तो पेस्ट लिंक का क्या यूज होता है? आपने डेटा का नाम सुना होगा कि डायनामिक डेटा और स्टैटिक डेटा, क्या डिफरेंस होता है, कुछ आइडिया? नहीं, अभी भूल गया, वो पहले सीखा था एक्सेल, अभी क्या मतलब दिमाग में नहीं है। अच्छा देखो, डायनामिक डेटा क्या होता है सागर? डायनामिक डेटा ना वो होता है जिसे हम मतलब कि ना, जो चेंजेस कहीं और करें और चेंज वहां पे जाके आ जाए, मतलब कि ऑटो चेंज हो जाए वो डेटा, उसको डायनामिक चेंज कहते हैं, डायनामिक डेटा कहते हैं। लेकिन जो स्टैटिक वो तो डेटा वो क्या गूगल होता सीट है? जैसा, गूगल सीट जैसा। हाँ वैसा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये जो साइंस के नंबर है, तो साइंस के नंबर में मेरे को खुद जाके देखो चेंज करना पड़ रहा है, ये अपने से चेंज नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर सम लगा देता हूँ, सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ इन सब नंबर्स का। ठीक है, और ये मैंने कर दिया फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल लगा दिया। लेकिन अब देखना, ये जो मेरा चेंजेस है, सम का चेंज है ना, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा ना, 74 की जगह अगर मैंने 112 कर दिए, 21 कर दिया, तो देखो ऑटो चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम डायनेमिक चेंज कहते हैं, डायनेमिक डेटा कहते हैं। ठीक है, तो अपना पर ना वो तो एक।
ये फॉर्मूला लगा हुआ है तो ये तो ऑटोमेटिक ही होगा जब टू पे चेंज करेंगे, क्योंकि मैथ से लेके आपका साइंस तक को टोटल किया है वहाँ पे फिल्टर ये करके शाम को लगा के। तो जब यहाँ पे मतलब अप डाउन करेंगे फॉर्मूला कम या ज्यादा होगा तब तो ये घटेगा या बढ़ेगा। ये तो हाँ नॉर्मल हम करते हैं। हाँ, तो लेकिन ना इसको चेंज को क्या है ना, डायनेमिक चेंज कहते हैं थोड़ा सा। तो अब इसको ना हम थोड़ा सा लिंक लगा के देखते हैं। अब इसमें क्या है, मैं ना मान लो इस शीट में चेंज कर रहा हूँ कहीं भी, ठीक है, लेकिन इस शीट की कॉपी बनी हुई है, उस शीट के अंदर ऑटो चेंज हो जाएगा, तो उसको तो डायनेमिक चेंज बोलते हैं। अच्छा मान लीजिए ये सिर्फ मेरा मेरा डेस्कटॉप में, ये अनदर पर्सन की डेस्कटॉप में, वहाँ पे तो चेंज नहीं होगा। नहीं, वहां पे नहीं होगा, ओपन होनी चाहिए वो चीजें, ओपन होनी चाहिए शीट, तब आपका वो चेंज होगा। जो आपकी करंट वर्क हो गए वो आपकी अगर और ओपन मान है। लीजिए अभी मैं रात को, मान लीजिए दोनों का लैपटॉप में ओपन है लेकिन मैं रात को काम कर रहा हूँ, जब वो सुबह को खोलेगा वहीं पे चेंज हो जाएगा। वो शेयर होनी चाहिए वो चीज, अगर शेयर है, शेयरिंग में चल रही है वो पोर्शन, तो आपका चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, जैसे गूगल शीट की तरह बोल रहा हूँ, गूगल शीट हम यूज करते हैं नहीं, ना, गूगल क्योंकि शीट, मैं गूगल यहाँ शीट पे। वाला इसमें काम नहीं होता क्योंकि ये नेट से कनेक्टेड नहीं है ना अपना। अच्छा। तो हाँ, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक छोटा सा ऑप्शन दे रखा है गूगल शीट जैसा ही, डायनामिक चेंज देने के लिए। तो वो ऑप्शन क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो रहता है कि मान लो आपको इसी की शीट की कॉपी बनानी है, ठीक है, सॉरी साइंस वाला वो नंबर हट गया, ये रहा। मेरे को मान लो कि एक ये शीट है, इसी की एक शीट की कॉपी बनानी है मुझे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर लो इसको, शीट को, ठीक है, एक न्यू शीट ओपन करो, और यहाँ पे आप कंट्रोल ऑल्ट वी करोगे ना, तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे देखो पेस्ट लिंक आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दो, ये देखो। तो ये इस शीट की कॉपी बन गई। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा ना, तो ये चेंजेस वहां भी होगा आपका। ये देखो मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया मैथ में, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखो ऑटो 100 आ गया। मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, यहाँ पे आके मैंने कुछ भी चेंज दिया, यहाँ पे ऑटो चेंज हो गया ये। अब इस शीट पे काम करते रहोगे, वो शीट आपकी एक तरीके से ना कॉपी बनती रहेगी, तो आपको एक ही बारे में आप ऐसे दो शीट पे काम कर सकते हैं। एक में करते रहो, दूसरे में अपने मतलब आप ऑटो मुझे चेंजेस होता थोड़ा और, रहेगा। ये थोड़ा मुझे और जानना था, क्योंकि मैं इसको एक्सेल को देखा हूँ। कोई लोग आपका इंडेक्स से डेटा लेते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट की डेटा लेते हैं एनएससी से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करते हो कैसे, वो मुझे थोड़ा जानना था। कौन सा कैसे कर रहे हो, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या बता रहे हो। जैसे ना मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ ना कि डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे अप डाउन करता रहता है, लड़कियां ऑटोमेटिक की कहीं पे, ये कैसे करता है वही मुझे देखना है थोड़ा। अच्छा अच्छा, वो तो थोड़ा सा उसका आप शेयर ट्रेडिंग का कह रहे हो ना, क्या? ट्रेडिंग ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का बोल रहे हाँ हो। हाँ 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 हाँ, वही उस तरह। हाँ, तो वो ऐसे ही इसी में ये भी काम करेगा। देखो जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते रहोगे ना, तो यहाँ पे आपका ऑटो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और वो जो से जो जो चीज कह रहे हो आप, वो डायनामिक रेंज होती है, जो कि यहाँ से डेटा पे जब हम इस टैब पे आएंगे, तो यहाँ से उसका रेफरेंस देना पड़ता है फ्रॉम वेब से। तो यहाँ पे क्या है, ऑटो ऑप्शन होता है। तो उस ऑटो ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर दोगे, तो आपका क्या रहता है, जैसे कि आप अपने ऑफिस में बैठ के, जैसे कि कुछ मैच चल रहा है, आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप की क्या है, यहाँ पे आप छोटी सी एक विंडो आ जाएगी, और वहां पे आप उसको ना लाइव को आप वहां से कनेक्ट कर दीजिए। तो चाहे वो शेयर मार्केट की वो हो, चाहे आपका वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका T20, जो भी मतलब मैचेस चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे आराम से बिना नेट को ऑन किए आप यहाँ पे अपने एक्सेल के अंदर भी मैच को लाइव देख सकते हो। सिर्फ स्कोर जो होता है ना, स्कोर बोर्ड, वो यहाँ पे आपके शो होता रहेगा, तो वो ऑटो अपडेट चलता रहेगा उसके अंदर, ऑटो तो अपडेट मुझे होता वो मुझे रहेगा। थोड़ा वो मुझे थोड़ा सिखा दीजिएगा थोड़ा, वेब से कैसे करते हैं। हाँ हाँ, वो मैं सिखा दूंगा जैसे आएगा ना। अभी अभी तो आपका जस्ट थोड़ा सा बेसिक है, धीरे धीरे चलेंगे उस पोर्शन पे, ठीक है। इसको इसको एक बार और दिखा दीजिए, ये जो चेंज कर रहा है ये सामी से ही कर रहा है या ऑटोमेटिकली? नहीं, ये सिर्फ ऑटोमेटिक कर रहा है, समीप इसमें कुछ भी नहीं लगा है। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे गया, ये वाली मेरी वो है मेन शीट है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर दिया है, देखो। या मैंने जैसे रवि है, रवि को मैंने रोहन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ऑटो चेंज आपका होता रहेगा, देखो रवि की जगह रोहन आ गया। इस वाली शीट में आपका मतलब जो काम आपने इस शीट में चेंजेस किए ना, वो चेंजेस आपके इस शीट में मिल जाएंगे। तो आपको ना कॉपी बनाने की अगर नीड है कि मेरे को इसी शीट की कॉपी चाहिए, तो आप इसको यहाँ से ले जाके कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा किसी दूसरी शीट में जाकर। आपका क्या यहीं से कॉपी बन जाएगा, बस इसको पेस्ट लिंक कर दो आप, और उस यहाँ पे आप बस अपनी एक ही शीट में आप फोकस करो, कंसंट्रेशन करो, और यहीं पे आप चेंजेस करते रहो, बस वहां पे आपका ऑटो ये चेंजेस होता रहेगा। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया एक्चुअली। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने एक शीट में यहाँ पे काम किया कुछ भी, ठीक है। जैसे कि मेरी ये शीट है, मेरे को इस शीट की कॉपी बनानी है, कॉपी बनानी है, और कुछ चेंजेस जब मैं इसमें करता जा रहा हूँ, तो मान लो मेरे को ना दूसरी शीट में भी चेंज करना है, यहाँ पे भी।
फिर यहाँ पे आके फिर दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इसमें चेंज किया, हिंदी में 90 है, मैंने यहाँ पे 100 किया। फिर इस शीट में आके यहाँ पे भी आपको 100 करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? लेकिन यहाँ पे क्या ये किया पता आपने, जस्ट है, एक जगह स्टॉक क्यों होके रखा है, दिख नहीं रहा है, मतलब एक जगह ही स्टॉक होके रखा है। एक ही जगह। मतलब आप चेंज करो, चेंज दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा, शेयर स्क्रीन में कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट रुको। मैं इसी शीट में करता हूँ। यहीं पे एक शीट ले लेते हैं आपके लिए, इंसर्ट। इसलिए तो अब बोल रहा हूँ, देखिए। समझ नहीं आ रहा था, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा नहीं, वो शेयर स्क्रीन नहीं हो पा रही होगी। आप देखो, ये वाली स्क्रीन शेयर है आपको। जी। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, मैं इसको शीट 5 में लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे लेके गया। दिख रहा है सागर? हाँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ में गया और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट लिंक कर दिया। ठीक है। ओके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पेस्ट लिंक कर दिया। जो मेरा ये वाला डेटा था, जो शीट 2 का डेटा था, इसको हम शीट 3 नेम दे देते हैं। ठीक है, मैंने इसको शीट 3 नेम दे दिया। तो मैं क्या किया, मैंने इस डेटा की यहाँ पे कॉपी बना दी। दो कॉपी बना दी मैंने। अब मैं अगर इसमें कहीं पे भी चेंज करूंगा ना, इस वाले डेटा में, तो इस 3 वाली शीट में, शीट 3 में ऑटो चेंज होता रहेगा आपका। ये बस इसका वो है, यूज है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो अच्छा अगर आपके अच्छा, पास ये तो। लैपटॉप लैपटॉप है आपके पास, आप एक बार करके देखो हाँ लैपटॉप है, पे। लैपटॉप है, लेकिन मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसीलिए तो थोड़ा, मतलब अभी अभी नेट गया, वाईफाई चला गया, तो मैं मोबाइल से देख रहा हूँ, क्या करूँ मतलब। बोल तो दिया क्लास करेंगे, तो मतलब बंद भी नहीं कर सकता, तो अभी नहीं नहीं, करना मैं पड़ा। कह रहा हूँ, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपके बगल में अगर लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप पे आप ये एक बार चीज करके देखोगे ना अपने हैंड से, तो आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा हूँ, अगर लैपटॉप है आपके पास में, तो लैपटॉप में तो नेट हाँ। का कनेक्शन का कोई नीड नहीं है। उसमें जस्ट आप वैसे करके देख लो, जो मैंने ये पार्ट कराया है, कुछ आया आपके समझ में? मैं वो, क्योंकि शीट तो होंगी आपके पास। लेकिन शीट नहीं है मेरे पास कोई। तो आप फिर कहते हो कि एक्सेल पे काम कर रहे हो, तो वो कौन सा, कैसे काम करते हो एक्सेल पे? नहीं ऑफिस नहीं, में? तो ऑफिस, ऑफिस में करता अच्छा। हूँ, घर में भी करता हूँ, लेकिन अभी वो चीज में काम, मतलब काम नहीं कर सकता, वो मास्टर शीट है ना, और कुछ गलती हो हम्म। गया तो गया मेरा। नहीं, एक्सेल का अपने से जैसे कुछ थोड़ा सा ऐसे डेटा बना लो, जस्ट नेम लिख लो, या जैसे ऐसे रैंडम ऐसे कुछ नंबर डाल लो। उसको बस एक दूसरी शीट पे लेके जाओ पेस्ट लिंक के थ्रू। तो देखो फर्स्ट में चेंजेस जब हम कर रहे हैं, तो सेकंड में ऑटो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज चेक करनी है बस। तो जैसे आप साथ में रखोगे ऐसे ओपन करके, और थोड़ा थोड़ा जैसे अपने हैंड से करते रहोगे ना, तो प्रैक्टिस में आता रहेगा आपका। ये कह रहा हूँ। तो अगर है अच्छा लैपटॉप इस, तो आप ओपन कर लीजिए। हाँ ओपन कर लिया ये इसको। ये बोल रहा था, इसको मैं ये कर सकता था, अनदर फाइल में जाके कंट्रोल इन करके ओपन करके अनदर फाइल में कर सकते। वो मैं एक्चुअली ना कंट्रोल एन करके ही कर रहा था, तभी आपको वो शो नहीं हो रहा था। अच्छा। कंट्रोल। हाँ तभी वो, हाँ कंट्रोल एन करके आप किसी दूसरी शीट में कर लो, तो वहां भी काम करेगा वो, तभी आपको शो नहीं हो रहा था। तब मैंने इसी इसमें एक दूसरी कॉपी बनाई है, क्योंकि शेयर स्क्रीन मैंने यही कर रखी है ना। जस्ट थोड़ा सा ऐसे रैंडमली डेटा आप नोट कर लो, उसके बाद आप उस डेटा को कॉपी करके जाओगे उधर, तो देखिए चेंजेस होते हैं। हाँ चेंज हो रहा है, देख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन इस चीज को थोड़ा सा यूज होता है, और इंटरेस्ट उस पे जो अपना ऑफिस में थोड़ा सा और अपग्रेड वर्जन पे थोड़ा सा यूज हो जाता है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा तो ये यहाँ अगर जब जब मैं लाइव में काम कर रहा हूँ, ये फाइल अगर, ये जो नया फाइल ओपन किया चेंज वाला, इसको अगर किसी को शेयर कर दूं, जब मैं काम कर वो देख पाएगा ऑटोमेटिक। कौन सा, जैसे कि मेन वाली शीट जो आपने, मेन वाली कह रहे हो, या जो वो जो कॉपी बनाई है उसको बोल रहे हो आप? कॉपी बनाई है वो वाला। कॉपी बनाई है, वो किसी को शेयर करोगे? हाँ वो देख पाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, शायद ना हो, क्योंकि नेट का और उसका इशू होगा।
तो ये मेन क्या है ना, आप जिस सिस्टम में लोकल में जो काम कर रहे हैं तो वो लोकल में ही काम करेगा ये आपके। मतलब आप अकेले सिंगल यूजर है उस चीज को यूज कर सकते हो। उस चीज को जो आप बता रहे हो कि दूसरा यूजर यूज करे, उसके लिए शेयर वर्कबुक का एक ऑप्शन आता है अपना, जो यहाँ पे आता है, ये देखो। शेयर वर्कबुक आता है ना, तो जब आप ये वर्कबुक शेयर कर दोगे ना, तो आप उसका काम देख सकते हो, और वो आपका जो भी आप चेंजेस करोगे वो आपको शो होते रहेंगे। तो वो मुझे कब, वो मुझे अभी नहीं बाद में सीखेंगे या अभी सीखेंगे, मतलब वो बाकी है? वो अभी नेक्स्ट क्लासेस में, अभी अभी एकदम से नहीं होगा, वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन ठीक आता है, वो फिर ऐसे स्किप कर जाएगा आपके माइंड से। चिंता मत करो, सिखाएंगे ठीक आपको है। सारी चीजें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम किसी भी चीज में आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है। तो यहाँ तक का जैसे कि आपको क्लियर है, जो अभी बताया। जी। ठीक है। दूसरा फिर अपना क्या है, अलाइनमेंट आता है। तो अलाइनमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा वो रहता है कि जस्ट अपने कुछ अलाइनमेंट सेट करना होता है किसी भी टेक्स्ट को या अपनी इसको। ठीक है, ये वाली चीजें ये आपको पता भी होंगी, ये तो आप यूज करते रहते हो। हाँ। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए यूज होता है, ये देखो। एंगल वाइज, क्लॉक वाइज, ये थोड़ा सा देखो रोटेट हो जाएगा अपना जो ये डेटा है ना। ये देखो, ये थोड़ा रोटेशनल की होता है, ये जस्ट मतलब अपने डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग देने के लिए जैसे भी करना है। मान लो इसमें से कोई सा भी आपको एंगल समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ से फॉर्मेट सेल पे चले जाओ, तो यहाँ से आप अपना मैनुअली एंगल सेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट का। ये देखो, कहीं से भी कैसे भी एंगल सेट करके आप उस टेक्स्ट को रैप वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा अपना आता है कि मर्ज सेंटर करके। ठीक है, मर्ज सेंटर क्या होता है, कुछ आइडिया सागर? मर्ज सेल को सेंटर, मार्च कर देते हैं, ये तो हम यूज करते थे, सेल को मार्च कर देते हैं हाँ एक बस ये जगह। अपना, हाँ मर्ज कर देता है। मान लो कि आपको कोई हेडिंग देनी है इसके ऊपर, ये देखो, आपको यहाँ पे हेडिंग देनी है कुछ, कि भाई क्या क्या चीज़ के वो है, तो यहाँ पे दे दो एग्जाम नंबर या एग्जाम शीट करके। तो इस डेटा को मैं थोड़ा सा मर्ज कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये एग्जाम शीट ऐसे करके। तो ऐसे इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। इसको मैंने जैसे कलर कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसका साइज कर दिया, तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, बस इसीलिए थोड़ा इसको यूज करते हैं हम। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर करने के लिए। दूसरा आता है अपने पास अब ये नंबर फॉर्मेट्स का, ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, नंबर फॉर्मेट्स। इसके अंदर क्या रहते हैं, जैसे कि ना इसके अंदर देखो, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इतने ये वो दे रखे हैं टाइप्स की, जर्नल हो गया, नंबर हो गया, करेंसी हो गया, कोई भी डेटा हमारे पास ना इतने टाइप्स का हो सकता है। या तो वो ना जर्नल में तो कोई भी आप डाल दो, चाहे टैक्स डाल दो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू डाल दो। ठीक है, नंबर में आपका नंबर फॉर्मेट हो गया, करेंसी में आपकी जैसे कि रुपीज की उसमें आ जाएगी, अकाउंटिंग में कुछ अकाउंटिंग वैल्यू होती है, जैसे इसी पे लाइक क्लिक करते हैं हम, आप देखते हैं देखो इसके फॉर्मेट में, ये देखो साथ में वो भी सैंपल भी दिखाता जा रहा है आपको, दिख रहा है हम्म। सागर? ऐसे ऐसे हमारे पास ये डेट के ये ऑप्शंस होते यूज हैं। करता हूँ, ठीक कोई है, ये देखो कोई शॉर्ट टाइम डेट के, चेंज डेट करता हूँ, के। कभी कभी डेट नंबर फॉर्मेट में आते थे तो शॉर्ट डेट करके डेट के लेके आता हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें तो आप करते हो। एक चीज बताओ, आपने कभी ऐसे लिखा है कि जैसे कि मान लो ये डिजिट है आपकी, ठीक है, इस डिजिट के आगे मेरे को जीरो ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? जीरो ऐड करेंगे? हाँ, इसके स्टार्टिंग में जीरो ऐड करना है, तो 0 2 1 2 1 2 होनी चाहिए ये डिजिट। जहां तक ऐड करना है उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ये करना है या कंट्रोल वन करना है? हम्म, उसके बाद वहां पे जा ओपन करिए, मैं बताता हूँ थोड़ा। चलो मैंने ये ओपन किया, कंट्रोल 1 ओपन करना है। नंबर पे जाइए। नंबर पे गया मैं, पर्सनल नंबर नंबर पे क्लिक करिए, एक कस्टम पे, कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक किया मैंने। तो वहां पे कुछ नंबर ऐड करके जीरो जीरो वहाँ क्या ऐड करना है करिए। कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे क्या करूँ, जीरो? उसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा। डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, टेक्स्ट को ऐड करिए। टेक्स्ट को ऐड करूँ? जीरो ऐड करना हाँ है जो मुझे? टेक्स्ट, हाँ वही, और उसको कॉमा देके उसको क्या इसका इंडिकेटर एट द रेट या कुछ इंडिकेशन था क्या? कॉमा देके @ नहीं एट द रेट नहीं, कुछ इसके इंडिकेशन था, नंबर भूल रहा हूँ, नंबर इंडिकेशन को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, इसको करना होता है, अच्छा, थोड़ा भूल गया। तो यहाँ पे क्या रहता है ना, अपना सिंपल आप क्या करोगे, जैसे कि कोई डिजिट आपकी दे रखी है नहीं दे रखी है, या मान लो आपको सबके आगे ये पता है अपना मोस्टली कहाँ यूज होता है, जहाँ पे चेक नंबर देखा आपने, 6 डिजिट का हाँ अपना रहता है। ठीक है, तो चेक नंबर कई बार क्या रहते हैं, ऐसे स्टार्ट होते हैं 0 0 0। ठीक है, और 1, ऐसे 6 डिजिट का, जैसे हम इसमें एंटर मारेंगे वो सारा जीरो उसमें से हट जाता है।
ठीक है, तो इसकी सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे ना आप एंटर के साथ में आपके एक कॉमा वाली एक की होती है, सेमी कॉलन के बगल में। आप ये की प्रेस करके उसके बाद आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ये देखो। और अब वन प्रेस करो, ये देखो, आपको ये ऐड हो जाएगा। लेकिन ये एक एरर देता है, इस एरर को आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो, यहाँ से गए और इग्नोर एरर, तो ये आपका ऐड हो गया। लेकिन मैं जो आपको बोला ना कंट्रोल 1 से करना, वो ऑटोमेटिक आता है। मैं भूल गया, अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। हम्म। तो थोड़ा देखना चलो, पड़ेगा। बता रहा हूँ, ये वाला जो तरीका है ना, ये हम इसको थोड़ा सा जुगाड़ वाला बोलते हैं कि सिंपली बस गए किसी भी उसके आगे, तो यहाँ पे आके जैसे हम ये मार्क लगा देते हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो 27 के आगे। ठीक है, ये सेमी कॉलन के बगल में आपकी की रहती है, कोमा वाली। ठीक है, तो इसको आप अगर जैसे प्रेस कर दोगे तो उसके बाद जैसे इसके आगे कितने भी आप जीरो ऐड कर लो तो ये आपको दे देगा। अदरवाइज अगर वैसे आप जीरो ऐड करोगे हटाने के बाद तो आपका ये नहीं होगा, ये देखो। अब इसको हम सीखते हैं थोड़ा सा वैसे रूल में जो आप बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली वही वाली चीज यूज होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जितना पोर्शन है अपना जैसे कि डेटा का, या आप यहीं से ये मान लो ये पूरा का पूरा कॉलम पे हमें वैसे करना है। ठीक है, क्या करेंगे, कस्टम पे जाएंगे हम। कस्टम पे जाके जर्नल को आप यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, जर्नल को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ पे आप 6 डिजिट इसके अंदर ले लो, जीरो में। ठीक है, और आप इसको ओके कर दो। अब आप चाहे इसके अंदर 0 0 0 जैसे 1 डालोगे, तब भी ये देखो आपका जीरो में ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें वन सिर्फ 1 2 है तो वन ये देखो डालिए। जीरो के साथ में आएगा, जीरो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करता है उसके अंदर। जैसे आप वो कह रहे थे कि कोई वो ऐड करना पड़ता है कोई सिंबल, तो वो सिंबल आपका क्या रहता है, वो रहता है आपका हैश करके। हाँ, एक तो हैश रहता है, एक सिंपली आपका ये भी रहता है। हाँ, पहले कोई वो डालते हैं डिजिट नंबर। मान लो ये आपका रहता है जैसे कि आपको फोन नंबर है। ठीक है, तो फोन नंबर के आगे मतलब मान लो जैसे कि मैं आप एक फोन नंबर डालता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का मैंने एक नंबर डाल दिया। आपको बोला जाता था अगर इस नंबर के आगे, फोन नंबर के आगे आपको +91 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। वो तो अभी अब मुझे याद नहीं है, तो थोड़ा भूल गया हूँ। अब ये वाली चीज आपकी जो है ना, वो हैश वाली चीज है, वो अब आपकी रिमाइंड हो जाएगी। देखो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मेरे को ना +91 ऐड करना है। कई बार ऐसे आ जाता है ना क्वेश्चन, आपके यहाँ से बहुत सारे इसमें पूरे कॉलम में दे रखे हैं आपको ऐसे फोन नंबर, और आपको बोलते हैं इसके सबके आगे +91 या +0 या प्लस ऐसे कुछ ऐड करो। तो उसको कैसे करते हैं, यहाँ गए, कस्टम में जाएंगे, इसको हटा दो आप। कस्टम में जाके यहाँ पे आप सिंपली यहाँ +91 लिख दो आप। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से हैश प्रेस कर दो। देखो पूरा डिजिट ये सैंपल में दिखाई दे रहा है आपको। हाँ। ये देखो ऐसे ये काम करता है, जो आप कह रहे थे ना हैश या कुछ स्टार लगाना पड़ता है, वो ये है। आप जैसे इस पे क्लिक कर दोगे तो आप देखो आपका +91 ऐड हो गया। अब नीचे आप कोई भी नंबर डालोगे ना, दूसरा भी, उसके साथ भी +91 ऐड हो जाएगा। अब ये पूरे कॉलम में आपका काम करेगा, बस आपको स्टार्टिंग में फॉर्मेटिंग दे देनी है पूरे कॉलम में, उसके बाद ये पूरा अपने आप ऑटो करेक्ट करता चला जाएगा। क्लियर है सागर यहाँ तक। जी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ये आती है कि मान लो मेरे पास ये लिखा है, इसको हटा देते हैं। जैसे कि 1 के लिखा है और यहाँ पे 20 वो लिखिए क्वांटिटी, यहाँ पे मेरा 2 के लिखा है, यहाँ पे 3 के लिखा है। 1 के 2 के का मतलब क्या होता है सागर। 1,000, 2,000, तीन ठीक है, हजार अब मान लो मेरे को ये हो गया आपका क्वांटिटी। ठीक है, और ये हो गया मेरा प्राइस। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया मेरा। प्राइस में क्वांटिटी में इसको 10 हो गया और ये हो गया मेरा 30। ठीक है, तो मेरे को अभी टोटल प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मेरे को टोटल निकालना है। अब छोटा सा एक बार ये करके देखेंगे सागर। ये मुझे याद मतलब दिमाग में नहीं, आप बता दीजिए, मैं सीख रहा हूँ तो नहीं, कैसे देखो करें। टोटल में क्या करना है, टोटल में सिर्फ इसको इंटू करना है। इंटू क्या करता है, इक्वल टू करके यहाँ से इसको लेकर और इसको इंटू करना है, बस ये हो गया। तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। समझ रहे हो, अपने को प्राइस और क्वांटिटी को बस इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। भाई मेरा ये प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी है, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना होगा, ये तो सिंपल ही है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है हम्म। जस्ट। तो इसको एक बार करके देखना, होता ही है। भाई 20 को
1000 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मेरा टोटल आ जाएगा। जी। करो एक बार, थोड़ा सा बनाओ इज कर लो। इक्वल टू क्या कह रहे फॉर्म हो? 20 into 1000 हाँ इज तो आ इक्वल गया टू उसमें। 20 into 1000। हाँ, इक्वल टू ये वाला सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल। जैसे हम ये कर रहे हैं ना, देखो, जैसे मैंने इक्वल टू किया, ये देखो, मेरे को चाहिए साइंस का नंबर का और हिस्ट्री का नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू करके ये मैंने साइंस का नंबर लिया, मल्टीप्लीकेशन का निशान लगाया स्टार, और मैंने ये ले लिया हिस्ट्री का नंबर और मैंने एंटर करा, ये देखो मल्टीप्लीकेशन हो गया। जी। तो ऐसे ही इसके अंदर बस ये मल्टीप्लाई करना है आपको। तो करके देखने का छोटा सा टास्क आपके लिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 1K है ना। नंबर वन, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 20 है तो ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? लेकिन नंबर तो आ रहा है उसके अंदर, 1 के 2 के 3 के तो आ रहा है। वैसे सही पकड़ा आपने सागर, मेनली क्या है ना, मैंने देखो। ये पढ़ा था, लेकिन ये मतलब बोला ना कि मैं बहुत दिन से जो यूज नहीं होता भूल जाता हूँ। देखो, सबसे पहले ना एक चीज समझो, एक कॉमन जो एक रूल क्या है, वो चीज आपको हमेशा याद रखनी है। वो क्या है कि अपने एक्सेल में जो ये सेल है, ये किसी भी सेल को ये बोलते हैं, किसी बॉक्स को एक सेल बोलते हैं। इस सेल के अंदर अगर आपका राइट में कोई चीज आ रही है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो, कोई चीज उसमें आपने लिखी, राइट करा, तो अगर वो बाय डिफॉल्ट अगर राइट में आ रही है आपके, तो वो नंबर होता है। और अगर वो लेफ्ट में आ रही है तो वो टेक्स्ट टेक्स्ट होता है आपका। तो कभी भी आपका टेक्स्ट का और आपका नंबर का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। मल्टीप्लाई तो क्या, आपका कोई भी ऑपरेशन फॉलो नहीं होता है। अब जैसे हम इसको करेंगे, सिंपल है। यहाँ से मैंने इंटू करा और ये किया तो आपका एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये किस साइड में मूव कर रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, देखो। अब देखो, बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज इसमें लिखो, देखो जैसे मैं नंबर लिखता हूँ ना, ये मैंने नंबर लिखा, अब जैसे ही आप एरो डाउन करोगे, ये नंबर भाग के आपका राइट साइड में चला जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका रूल है कि बाय डिफॉल्ट अगर राइट साइड पे कोई चीज जा रही है तो वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू होती है। लेकिन जैसे ही आप ये डालोगे, आपको भी ये भी इसमें भी न्यूमेरिक तो ऐड है, लेकिन नहीं, अब ये देखो, ये लेफ्ट में ही रह जाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। अच्छा, इसको ऐड करने के लिए वही सेम @ करके कुछ करना पड़ता है, मतलब नंबर को देखिए अलग से, ऐसा नहीं, कुछ होता है? एट द रेट, हाँ, एट द रेट वगैरह कुछ नहीं करना, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे, जैसे किसी फॉर्म में अगर कोई इंटरव्यूअर पूछ लेता है, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 के 2 के 3 के ये आपका टेक्स्ट में है, लेकिन आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ये तो आपका बाय डिफॉल्ट नंबर में कन्वर्ट है। कैसे पता है नंबर में कन्वर्ट है? क्योंकि एक तो ये रेंज वैसे दे रखा है और इसका राइट साइड में ये मूव कर रखा है, तो ये मीन्स नंबर है। लेकिन ये देख लो, ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मूव हो रखा है, मीन्स की ये टेक्स्ट में है, कन्वर्ट है। लेकिन अब जैसे मैं इसको देखो 1000 लिख दूंगा, ये देखो राइट साइड में आ गया। इसको मैं 2000 लिख दूंगा, ये देखो राइट साइड में आ गया। इसको मैं 3000 लिख दूंगा, ये राइट साइड में। अब अगर मैं इसका करता हूँ, तो ये देखो, आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को इसको 1 के 2 के ही दे रखा है, तो इसको चेंज करना मुझे। कैसे करेंगे, कंट्रोल 1 गए, आए अपने कस्टम में, यहाँ पे ये वाला पोर्शन था, इसको हटा दो आप। इसके बाद क्या डालोगे, जीरो और कॉमा दे दो आप। तो देख रहे हो ऊपर डिजिट, देखो आप 1000 लिखा हुआ है, जैसे मैंने जीरो के बाद कॉमा दिया तो कन्वर्ट हो गया 1 में। और इसके साथ में आप ऐड कर दो इसकी यूनिट के, और एंटर कर दो, ये देखो। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो, ये देखो, आपका प्रॉपर आएगा। अब चाहते हो कि ये वाली डिजिट भी आपकी उसी में आए मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी, के करके, तो यहाँ से जाओ, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जीरो कॉमा, और यहाँ पे आप डिजिट दे दो 20 के, ये देखो। समझ आया सागर? जी। ठीक है, ये थोड़ा सा वो है। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कई चीजें आती हैं, जैसे कि 1 के की जगह ना पीसीस लिखा होगा, भाई 1 पीसीस लिखा है, या लीटर में चीजें लिखी है, या 20 kg लिखा है आपका। ऐसे ही इंटरव्यूअर बहुत मतलब कि आपको क्वेश्चन पुट अप करेगा कि आप इसका सम करके दिखाओ, इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, उसका माइनस करके दिखाओ, और यहाँ पे कोई डिजिट उसके साथ में ऐड होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1 के लिखा है, कई जगह 1 पीसेज,
वो रहेगा क्वांटिटी, वन पीस है भाई, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी, मतलब एक सेल में आपका टेक्स्ट होगा और एक सेल में आपका वैल्यू होगा, और वो दोनों को आपको ऑपरेशन करने के देगा उसमें, कि भाई कोई भी इसमें ऑपरेट करो, कोई भी ऑपरेशन। लेकिन आप उसमें कुछ भी करोगे वो चीज़ नहीं होगी, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप उस पर कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी इसके अंदर ये पोर्शन है, ये तो आप सिंपली कर लोगे, जैसे कि अगर परसेंटेज लगाना है किसी में तो ये परसेंटेज का साइन हो जाता है, यहाँ से आपका रुपी का सिंबल आ जाता है। ठीक है, रुपी हो गया, या डॉलर साइन आपको कुछ भी लगाना है, या कई बार जैसे अपनी वैल्यू ना, ये देखो वैल्यू, ये आपकी देखो इतनी बड़ी सेल्स अमाउंट है, ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू पढ़ने में थोड़ा सा वो रहता है, तो हम इसको क्या कॉमा के थ्रू आप कर सकते हैं, तो कॉमा जैसे लग जाता है तो हमें थोड़ा सा काउंटेबल फॉर्म में आ जाता है। अब इसमें देखोगे आप तो जीरो जीरो ऐड हो रखा है, दो जीरो ऐड हो रखे हैं, तो रिमूव करने के लिए आप क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ये देखो। अगर ऐड करने हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो उस चीज को, ये थोड़ा सा अपना वो पोर्शन रहता है। तो ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाली है अभी, ये नंबर्स वाले फॉर्मेट की। ठीक है, और कस्टम में तो हमें बहुत बार काम करना यूज पड़ेगा। करते हैं, अप डाउन करना करते हैं। हाँ हाँ, ये वाली चीजें बहुत यूज होती है। क्योंकि प्रोफेशन में काम करता मतलब काम होता है ना, तो ये लगता है कभी कभी एक हाँ इसको बढ़ाना घटाना। हाँ, ये वाली चीजें अकाउंटिंग फॉर्म में, या फिर जैसे कि आप अकाउंट के डिपार्टमेंट में वहाँ पे अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको ये आज ही बहुत चीज करके आया था, ये चाहिए। थोड़ा लगा था। अच्छा, आप मतलब जॉब से आ रहे हो अभी आप? हाँ नहीं, नाइट करके आ रहा हूँ मैं अभी, ले नहीं पा रहा हूँ, मतलब थोड़ी नहीं टन है, थोड़ा मतलब टायर्ड बहुत हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप बता देंगे उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर देंगे इसको, बता दिया हाँ कीजिए। ठीक है, अच्छा एक ये चीज रहती है सागर, कि जैसे मेरे को एक ही स्क्वायर लगानी है, ये देखो, मेरे को ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ऐसे लगाना है, लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये बी के साथ में ही रह जा रहा है, तो ऊपर पावर में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जी जैसे कि मान लो मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है मैथ में ऐसे, तो मैं जैसे लिख रहा हूँ भाई ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये ऐसे आ ही नहीं रहा जैसे मुझे चाहिए था। या कई बार जैसे कि हम जो साइंस का जो फॉर्मूलाज होता है वो लिखते हैं, CO2 लिखते हैं, तो ये CO2 है, ये टू ओ के नीचे आना चाहिए साइड में, समझ गए आप कैसे कह रहा हूँ मैं? तो जी लेकिन ये चीज आ ही नहीं रही है, तो इस चीज को कैसे करेंगे? कई बार ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन, ये मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करोगे, इसका काम भी आपका वहीं बनेगा, कहाँ पे, कंट्रोल 1 जब आप प्रेस करोगे, इस टू को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल 1 में आइए, और यहाँ पे ये देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको प्रीव्यू शो होगा, देखो ये प्रीव्यू देखते रहना कैलिब्री में, ये देखो, ये देखो सुपर स्क्रिप्ट से पावर में ऐड हो जाएगा, और ये आपका ये देखो नीचे ऐड हो जाएगा। अब मैं पावर में ऐड करना चाहता हूँ, ये देखो मैं जस्ट यहाँ गया, अब देखो ये मेरा हो गया ठीक, ए स्क्वायर बन गया मेरा। अब ऐसे ही अगर मैं CO2 पे क्लिक करके करता हूँ, इसको मैं सबस्क्रिप्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा CO2 बन जाएगा। अब ये CO2 नहीं बना क्योंकि मेरे को सिर्फ इसमें से टू को सिलेक्ट करना था, वो पूरा का पूरा वो हो गया। यहाँ से आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल 1, और ये यहाँ से आप सब्सक्रिप्ट कर दो, तो यहाँ से आपका ये सब्सक्रिप्ट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है सागर, तो आज की क्लास यहीं पे फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, जी नेक्स्ट ठीक क्लास है, फिर आपकी थैंक करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ना आप इनका एक बार रिवाइज करना, ये चीजें जो आज बताइए ना आपको, जैसे कि वो मिल जाएगा, हाँ, रिकॉर्डेड सेशन। यू। तो आप थोड़ा सा ये वाले पे एक बार करके आना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन करना फिर आप, ठीक है? ठीक है। चलो, ओके।